प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में बढ़ेगा दूध व्यवसाय, सरकार गांव में बनाएगी दुग्ध उत्पादक सोसाइटी। हरियाणा सरकार राज्य में पशुपालन क्षेत्र को मजबूत करने और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने की दिशा में नया कदम उठाने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के सभी गांवों में दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसाइटियों का गठन किया जाएगा। सरकार ने विशेष रूप से विधवा महिलाओं, स्वयं सहायता समूह और अंत्योदय परिवारों को इन सोसाइटियों पर प्राथमिकता देने की घोषणा की है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सहकारिता विभाग की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि नई सोसाइटियों को प्रोत्साहन राशि समय पर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग संयुक्त प्रयासों के साथ योजनाओं को लागू करे ताकि पशुपालकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। हरियाणा में युवाओं को निःशुल्क सिखाई जाएंगी ये भाषाएं, विदेशों में आसानी से मिलेगी नौकरी। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी आई है। हरियाणा सरकार ने युवा वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए नई पहल शुरू की है। विदेश में रोजगार के लिए युवाओं को जर्मन, जापानी और इतालवी भाषाएं निःशुल्क सिखाई जाएंगी। बताया जा रहा है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के निदेशक मंडल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप कार्यबल विकसित करने के लिए विदेशी भाषा सहायता एवं प्रतिपूर्ति योजना को स्वीकृति दे दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में बुधवार को इस बोर्ड की 12वीं बैठक में कई परिवर्तनकारी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में विश्वसनीय कौशल विकास, रोजगार सृजन और कार्यबल के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। जैसे जैसे वैश्विक गतिशीलता भाषा प्रवीणता पर निर्भर हो रही है, ये योजना प्रमाणित उम्मीदवारों का एक तैयार पूल बनाने में मदद करेगी, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय नौकरी की आवश्यकताएं उत्पन्न होते ही तैनात किया जा सकता है। हरियाणा में बॉन्ड मुक्त कर्मचारियों के लिए नौकरी के आवेदन पर एनओसी की अनिवार्यता समाप्त। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के त्यागपत्र और नौकरी आवेदन की प्रक्रिया से संबंधित निर्देशों को संशोधित और एकीकृत करते हुए महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार जारी किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में संशोधित दिशा निर्देश इस विषय पर पूर्व में जारी सभी निर्देशों का स्थान लेंगे। राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए इन कर्मचारियों सरकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, जिन्होंने कोई बॉन्ड निष्पादित नहीं किया है और हरियाणा सरकार के भीतर किसी अन्य पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। ऐसे कर्मचारी अब सीधे हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जैसी भर्ती एजेंसियों को आवेदन कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें आवेदन की अंतिम तिथि से पहले अपने कार्यालय प्रमुख को सूचित करना होगा। इस महत्वपूर्ण बदलाव से सेवा में कार्यरत उम्मीदवारों को नए अवसरों के लिए आवेदन करते समय अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मरीजों के लिए बुरी खबर, इस दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे डॉक्टर। हरियाणा के मरीजों के लिए बुरी खबर आई है। बुधवार को हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के साथ वार्ता विफल रही। इस बैठक में मांगों पर कोई सहमति नहीं बनी, जिस पर एसोसिएशन ने पूर्व घोषित 8 और 9 दिसंबर को हड़ताल पर कायम रहने की घोषणा की है। अगर सरकार ने फिर भी डॉक्टरों की मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया तो डॉक्टर 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। बता दें कि डॉक्टर सीनियर मेडिकल ऑफिसर की सीधी भर्ती करने के हरियाणा सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। मेडिकल ऑफिसर के सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पदों पर पदोन्नति नहीं होने से डॉक्टर बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो रहे हैं। डॉक्टरों में इस बात को लेकर भी काफी आक्रोश है कि खाली पदों पर भर्तियां नहीं की जा रही है तथा वादे के बाद भी संशोधित एसीपी का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है। हरियाणा के इन 4 जिलों में शीतलहर का अलर्ट 3 दिन सक्रिय रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ, बढ़ेगी ठंड। हरियाणा में मौसम ने करवट ले ली है। लगातार 3 दिन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। इस दौरान सूबे के 4 जिलों में शीतलहर चल सकती है, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और पंचकुला जिले शामिल हैं। पश्चिमी विक्षोभ से पहले हरियाणा में न्यूनतम तापमान के साथ साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। बताया जा रहा है कि प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। सबसे बड़ी गिरावट रोहतक, गुरुग्राम, नूंह और हिसार में देखने को मिली। यहाँ दिन का पारा 2.5 डिग्री सेल्सियस से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिनों में बादलबाई के कारण दिन का पारा गिर सकता है। आप भी भगाते हो ओवर स्पीड गाड़ी तो हो जाओ सावधान, ट्रैफिक पुलिस ने वसूला 20 करोड़ का जुर्माना। अगर आप भी ओवर स्पीड वाहन चलाते हो तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस ने ओवर स्पीड वाहनों पर पिछले 11 महीने में 20 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। ऐसे में अंतराल में पुलिस ने
1,01,086 ओवर स्पीड वाहनों के चालान किए। 1 जनवरी 2025 से 30 नवंबर 2025 तक ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस विशेष अभियान के तहत ओवर स्पीडिंग करने वालों के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मुंबई एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और गोल्फ कोर्स रोड पर ओवर स्पीडिंग करने वालों के कुल 1,01,086 चालान किए। सीएम सैनी का सख्त एक्शन, एक्सएम समेत 3 अधिकारी सस्पेंड। इस मामले में हुई बड़ी कार्यवाही। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्माण कार्य में लापरवाही और अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की है। पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सएम निशांत कुमार, एसटीई पुनीत मित्तल और डी नसीम अहमद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस लखनऊ साहिब में प्रभावित डिप्लोमा कॉलेज के निर्माण कार्य में अनियमितताएं सामने आने के बाद ये कार्रवाई की गई है। सरकार ने कहा है कि गुणवत्ता से समझौता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि दोषियों पर आगे कठोर कदम उठाए जा सके। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।